नमस्कार, मैं प्रवीण गौतम और आप देख रहे हैं पब्लिक मीटर। दोस्तों, वीडियो में इस बात का विश्लेषण करेंगे कि जब पाकिस्तान, अमेरिका और ईरान के बीच सीज फायर का बिचौलिया बना तो पीएम मोदी का कौन सा बयान वायरल हो गया है। पीएम मोदी ने इस बयान में क्या बोला है, उससे पहले विपक्षी नेताओं के तंज आपको दिखाते हैं। पाकिस्तान के बिचौलिया बनने के बाद, ईरान और अमेरिका के बीच सीज फायर होने के बाद आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह क्या कहते हैं, सबसे पहले उनका बयान आपको दिखाते हैं। उसके बाद पीएम मोदी का बयान भी आपको सुनाएंगे कि पीएम मोदी ने क्या बयान दिया है ऐसे हालात को लेकर। संजय सिंह क्या कहते हैं, पहले जरा वो सुनिए। पूरे दुनिया के लिए एक राहत की खबर है कि अमेरिका, ईरान और इजराइल के बीच चल रहा युद्ध 15 दिनों के लिए शांत हुआ है। 15 दिनों के लिए युद्ध विराम लगा है, लेकिन ईरान को नजर रखनी होगी अमेरिका और इजराइल के ऊपर, क्योंकि वो धोखे से वार करने के लिए जाने जाते हैं। तो क्या 15 दिन के बाद फिर वैसी परिस्थितियां पैदा हो सकती हैं? इसके बारे में ईरान को सावधान रहना चाहिए। दूसरी बात, इस पूरे शांति समझौते में, इस पूरी बातचीत में कौन सा देश उभर के सामने आया जो एक आतंकी देश है, जो अपने देश के अंदर प्रशिक्षण शिविर देता है आतंकवादियों को? पाकिस्तान वो शांति दूत बन गया। इसके पीछे की वजह क्या है? हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अनपढ़ ही खीखी वाली विदेश नीति, एक ही खीखी जबरन गले पड़ो वाली जो विदेश नीति है, उसके कारण से आज भारत अलग थलग पड़ गया। अमेरिका ने आपका अच्छा उल्लू बनाया। मोदी पहले आपको इजराइल भेज दिया, वहां आप 2 दिन पहले गए और मेडल पहन के आ गए, और उसके बाद ईरान के ऊपर हमला कर दिया। क्यों आप भारत की प्रतिष्ठा को दुनिया में गिराने का काम कर रहे हैं? यह सवाल देश आपसे पूछ रहा है। क्यों आप ऐसे काम कर रहे हैं जिससे देश की प्रतिष्ठा गिरे? हम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के देश हैं, हम महात्मा गौतम बुद्ध के देश हैं, पूरी दुनिया को शांति का संदेश देते हैं, लेकिन अमेरिका ने आपको अपने परंपरागत मित्र ईरान से अलग कर दिया, आपको अपने परंपरागत मित्र रूस से अलग थलग कर दिया और कहा कि आप रूस से तेल नहीं खरीदोगे। आपने उसके सामने घुटने टेक दिए। ये क्यों कर रहे हैं प्रधानमंत्री? ये इसलिए कर रहे हैं कि उनका दोस्त अडानी भ्रष्टाचार के मामले में अमेरिका में फंसा हुआ है। उनके 2 और करीबी एप्स्टीन फाइल्स में फंसे हुए हैं, और इजराइल के माध्यम से हिंदुस्तान में अपने विपक्षी लोगों के ऊपर नजर रखने के लिए, खुफिया जानकारी इकट्ठा करने के लिए पेगासस का इस्तेमाल करते हैं नरेंद्र मोदी। इसलिए इजराइल की हर बात को मानने के लिए तैयार हो गए। अरे आप हमसे लड़िए ना, विपक्ष के लोगों से जितना लड़ना लड़िए, लेकिन देश के प्रतिष्ठा को चोट मत पहुंचाइए। आज एक आतंकी देश वो शांति दूत बना हुआ है, और जिस देश ने पूरी दुनिया को शांति का संदेश दिया, आपकी गलत नीतियों के कारण नरेंद्र मोदी जी, आपकी अनपढ़ ही खींची और जबरन गले पड़ो की विदेश नीति ने भारत को आज अलग थलग कर दिया। यह हम सब के लिए बहुत दुख और अफसोस की बात है। तो संजय सिंह आरोप लगाते हैं कि पीएम मोदी की विदेश नीति की वजह से पाकिस्तान जैसा आतंक को पनाह देने वाला देश शांति दूत की भूमिका निभा रहा है, और शांति का संदेश देने वाला भारत चुनाव में व्यस्त है, पीएम मोदी चुनाव में व्यस्त है, कोई पूछ नहीं रहा। ये विपक्षी नेता आरोप लगा रहे हैं। संजय सिंह के अलावा सांसद संजय राउत क्या कहते हैं? संजय राउत ने सोशल मीडिया पर यह पोस्ट किया। इसका हिंदी अनुवाद मैं आपको बता देता हूं कि संजय राउत ने क्या बोला है। संजय राउत ने बोला कि ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध रुकवाकर पाकिस्तान ने दुनिया को शांति का संदेश दिया है। हमारे महाविश्व गुरु को यह श्रेय क्यों नहीं मिला? क्योंकि महाविश्व गुरु की इसमें कोई भूमिका नहीं है। दुनिया में युद्ध चल रहा है, और हमारे महाविश्व गुरु पश्चिम बंगाल, असम, केरल और तमिलनाडु में राजनीतिक विरोधियों पर अपने मुंह से बम फेंक रहे थे। तो संजय राउत कटाक्ष कर रहे हैं कि पीएम मोदी चुनावी रैलियों में दूसरे दलों पर अटैक कर रहे हैं, और युद्ध को लेकर उनकी कोई भूमिका नहीं है, दुनिया में कोई नहीं पूछ रहा। ये विपक्षी सांसद आरोप लगा रहे हैं, संजय राउत आरोप लगा रहे हैं। वहीं आरजेडी की प्रवक्ता प्रियंका भारती धुरंधर फिल्म को लेकर क्या कटाक्ष करती हैं? चूंकि पीएम मोदी ने धुरंधर के नाम पर भी वोट मांगे हैं, और यह आरोप लगाया है कि विपक्ष तो धुरंधर जैसी अच्छी फिल्मों का भी विरोध करता है। तो जब पीएम मोदी धुरंधर को लेकर राजनीति कर रहे हैं, तो प्रियंका भारती धुरंधर से जोड़कर इस पूरे मामले को क्या कहती हैं? धुरंधर 3 का स्क्रिप्ट वो हमजा ने ही पाकिस्तान पीएम को बंधक बनवाकर ट्वीट करवाया, जिसके बाद सीज फायर की घोषणा हुई। पापा ने वो रुकवा दी। तो यहां पर प्रियंका भारती कटाक्ष करती हैं कि पापा ने ही वो रुकवाई है, और हमजा ने ही पाकिस्तानी पीएम को बंधक बनवाकर ये ट्वीट करवाया था, जिसमें सीज फायर की घोषणा हुई है। तो विपक्षी नेता इस तरह पीएम मोदी की भूमिका को लेकर तंज कस रहे हैं कि आखिरकार भारत विश्व के इतने बड़े घटनाक्रम में कहां खड़ा है। अमेरिका ने पाकिस्तान को मध्यस्थ क्यों बनने दिया?
इस बात में कोई दो राय नहीं कि अमेरिका ने ही पाकिस्तान से यह सारा काम करवाया है। अमेरिका के कहने पर ही पाकिस्तान मध्यस्थ की भूमिका में आया है, या यूं कहते हैं कि मध्यस्थ का रोल अमेरिका की डायरेक्शन में प्ले कर रहा है। लेकिन फिर भी जिस देश को कोई नहीं पूछता था, अगर अमेरिका करवा भी रहा है तो भी यह हमारे लिए कोई अच्छी खबर नहीं है। हमारी विदेश नीति पर इसे लेकर सवाल खड़े होते हैं, जो विपक्षी नेताओं ने सवाल उठाए हैं। कुछ समय पहले बीजेपी के नेता किस तरह की राजनीति किया करते थे, आज भले विदेश मंत्री कहते हैं कि मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाला पाकिस्तान तो दलाल देश है, तो मध्यस्थता करने वालों को एक तरह से दलाल घोषित कर दिया हमारे विदेश मंत्री ने। लेकिन कुछ समय पहले भारत के चुनाव में सार्वजनिक मंचों से कैसे भाषण हुआ करते थे, पीएम मोदी ने क्या बयान दिया जिसे विपक्षी नेता अब सुना रहे हैं, उससे पहले अमित शाह के बोल आपको सुनाते हैं। अमित शाह देश की जनता को क्या बताया करते थे, जरा सुनिए। पूरी दुनिया में हमारे प्रिय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने भारत का सम्मान बढ़ाने का काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। आज दुनिया में कोई भी समस्या हो, जब तक भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी का बयान नहीं आता, दुनिया कभी भी समस्या पर अपना विचार तय नहीं करती है। तो अमित शाह दावा किया करते थे, बीजेपी के तमाम नेता दावा किया करते थे कि पीएम मोदी के बयान के बिना दुनिया में किसी बड़े घटनाक्रम पर दुनिया अपनी राय नहीं बनाती। तो अब जो सीज फायर हुआ है, तो पीएम मोदी से क्या पूछा ट्रंप ने, क्या पूछा ईरान ने? सार्वजनिक रूप से तो ऐसा कुछ सामने नहीं आया। अब विपक्षी नेता पूछ रहे हैं कि आपको कौन पूछ रहा है, और बात सिर्फ अमित शाह की नहीं है। पीएम मोदी अपने मुंह मियां मिट्ठू बनते हुए भी क्या कहा करते थे। पीएम मोदी का बयान श्रीनिवास में भी शेयर करते हैं, कांग्रेस नेता श्रीनिवास में भी सवाल करते हैं, और ये बीते वक्त की बात है, आज वाले तो खुद परमिशन पर जिंदा हैं। तो पीएम मोदी क्या कहा करते थे, जरा सुनिए। अगर कहीं कोई संकट है, कहीं कोई समस्या है, तो लोग समाधान के लिए भारत को याद करते हैं। अगर कहीं कोई संकट तो है, कुछ समय पहले यह कहा जाता था कि समाधान के लिए भारत को याद किया जाता है। चाहे रूस यूक्रेन युद्ध की बात हो, इजराइल और फिलिस्तीन की बात हो, तमाम दावे किए गए कि अगर कोई युद्ध रुकवा सकता है तो पीएम मोदी रुकवा सकते हैं। इस तरह का प्रचार बहुत सारे नेताओं ने किया, बीजेपी ने विज्ञापन तक बनवा डाले युद्ध रुकवाने को लेकर। लेकिन अब ईरान अमेरिका का जो युद्ध हुआ, उसमें हमारी भूमिका को लेकर विपक्षी नेता सवाल उठा रहे हैं। मोदी सरकार की विदेश नीति की आलोचना कर रहे हैं कि क्या आपकी विदेश नीति ने ऐसे हालात ला दिए हैं कि पाकिस्तान अब मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा है। आप इस पूरे मसले को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।